गई लाशें। हर ओर मौत का मातम, हर ओर सिर्फ चीख और पुकार। यही सच है हाथरस का। इन लाशों में अगर जान होती तो सवाल करती ढोंगी बाबा से, आखिर हमारा गुनाह क्या था? आखिर हमें अपनों से क्यों बिछड़ना पड़ा? आखिर हम लाश में कैसे बदल गए? इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। ढोंगी बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 121 जिंदगियां लाशों में बदल गई हैं। अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रात भर शव का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे और कोसते रहे उस वक्त को जब अपनों को मौत के सौदागर के बाबा के सत्संग में जाने दिया। मौजूदगी इस समय हाथरस के जिला अस्पताल में है। यहाँ पर तमाम जो मरीज हैं, जो घायल थे, उनको यहाँ एडमिट किया जा रहा है, उपचार दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो उनकी देख रेख में यहाँ इलाज दिया जा रहा है। यहाँ पर CMS हो चाहे वो लगातार जिस तरीके से देखते हैं, पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर घायल हुए भी तैनात बता रहे जाते ड्यूटी में, जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम है। हमारे साथ एक तीमारदार है, हम इनसे बात करेंगे। क्या भाई क्या नाम है? ये आपकी कौन है? जो हमारी मम्मी है और भी लोग, और एक हमारी बुआ भी घायल है और एक और बुआ थी, वो वहाँ दबाकर खत्म हो गई। हॉस्पिटल ले आया, थोड़ी सांस थी और किसी डॉक्टर ने उनको देखा नहीं, वो वहीं बैठे बैठे खत्म हो गई। प्रशासनिक लोगों की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है? आप अभी तो कुछ भी नहीं क्या गया है। आपको सहायता राशि देने की बात यहाँ पर अभी मुआवजा की बात हुई है, अभी कुछ पता नहीं है। आपके परिवार से 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग थे, से 2 घायल है, इनका इलाज जारी है और एक खत्म हो गए। तो बिल्कुल अलीगढ़ ले गए हैं। हाँ, बिल्कुल आप देख रहे थे, ये इनके परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें 2 लोग घायल हैं। इनका इलाज जारी है और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, और भी हम देखिए आप जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। इनका जो पूरा ट्रीटमेंट है यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरीके से दबने के कारण इनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई थी, जिसको इनके लिए इलाज जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। आप कितने लोग आपके परिवार से? हमारे परिवार से 2 लोग घायल हुए। उनका इलाज चल रहा है। कौन कौन थे आपके? जी, मेरी बुआ जी थी सर, दोनों। आप लोग कितने लोग वहाँ सत्संग सुनने गए थे? क्या ऐसी वजह रही कि वहाँ भगदड़? हम सर 3 लोग गए हुए थे। भगदड़ का कारण तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे लोग जो है कि पीछे से एकदम धक्का आया है, सारे लोग एक के ऊपर एक गिरते गए, फिर वो दबते गए वहाँ पे और उसी के बीच में सब ये सब हो गया। आगरा में भी 21 शव का पोस्टमार्टम हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम रात भर डेरा डाले रही। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई। पोस्टमार्टम में देरी ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आगरा में अभी तक 21 शव यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि परिजन भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और रात से लगातार जो टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया और जो आसपास के जिले उनको पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था और लगातार लोग जो परिजन थे वो यहाँ पहुंच रहे, क्योंकि आगरा से बताया जा रहा है लगभग 80 लोग वहाँ पहुंचे थे सत्संग में और सत्संग को सुनने पहुंचे थे। तो 21 शव यहाँ पहुंच चुके हैं और एक घायल अभी भी जिला अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसको इलाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अपने अपने शव की जो शनाख्त वो भी की जा रही है और जो कुछ लोग गायब हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है यहाँ से। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दारोगा ने FIR दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसमें भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री कड़े एक्शन की बात कह रहे हैं। सर, हाथरस कांड में क्या अपडेट है? फिलहाल कितने लोगों की मौत हो चुकी है और अलीगढ़ में कितने शव आए थे? देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग
हर एक चीज़ की अपडेट लेते रहे हैं। अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं, और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पे सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज़ पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हाथरस आकर के जितने भी घायल हैं उनके सभी परिजनों से, परिवारजनों से मिल करके उनके हाल जानेंगे, और पूरी जो भी ये घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा, और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ, उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। आप सर जांच कमेटी में हैं, क्या अभी तक एफआईआर हो पाई है, और अगर हुई है तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रथम चरण में है, सारी चीज़ें चल रही हैं। एक बार पूरी जांच हो जाएगी तब इसको पूरे मामले को समझ करके हम सब लोग कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि रात की घटना है और रात में हम सब लोगों की प्राथमिकता थी कि जितने भी लोग घायल हैं उनके परिवारजनों को हम सब लोग सुरक्षित अपने अपने स्थानों तक पहुंचा दें, घायलों को इलाज दे दें। अब आज सारी चीज़ों को और तहकीकात इसकी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं इसीलिए हाथरस और घटनास्थल पर स्वयं आ रहे हैं कि सारी चीज़ों को एक बार देख सकें। आज उसमें अधिक और भी जो प्रथम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कई सर परिजनों का आक्रोश है कि बाबा की गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए। अभी तक सर कुछ इनपुट मिला है बाबा की? देखिए, अगर दोषी है ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बार जब जांच पूरी तरह से हो जाए, जो भी व्यक्ति दोषी है, मैंने कहा चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की, 121 लोगों की जान गई है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और हमारे पास में सरकार हर एक छोटी चीज को संज्ञान में लेते हुए, अपने नजर में रखते हुए कार्य कर रही है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस रात भर खाक छानती रही। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वहां भी बाबा नहीं है। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। उधर सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस के पास एक बड़े सत्संग का आयोजन होता है। एक फ्रॉड बाबा लाखों लोगों की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। अब आपको राइट थोड़ा पैन करके दिखाते हैं, दूर देखिए, अब यहां पर जूम करके दिखाते हैं। जो आपको नीले रंग का पंडाल दिख रहा है, ये बाबा वहीं पर बैठता था, बाबा का जगह वहीं पर था। बाबा ने बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह अपनी सुरक्षा रखी थी। एक डी बनाया था जो नॉर्मली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वैसा ही इंतजाम किया वहां पर। वहां से आपको राइट पैन करके फिर से दिखाते हैं, वहां से एक सेफ पैसेज, सामने देखिए शामियाना लगा हुआ है, उसको निकालने का काम शुरू हो गया है ताकि मीडिया उसको बार बार दिखा ना सके। उस रास्ते से एक अलग से रास्ता बनाया गया था बाबा के भागने के लिए। वो पाखंडी बाबा उसी रास्ते से अंदर आया और अपनी वीआईपी गाड़ी में उसी रास्ते से बाहर भाग गया। और जब वो बाहर भाग रहा था तो मेन रोड पर पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े उसके गाड़ी की धूल लेने के लिए और उस धूल को अपने पास रखने के लिए कि उसे उनको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक से भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग मारे गए। कैसे हुआ? सामने मौजूद थे ये शख्स, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये लोकल जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट करने आए थे, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष बंजारा है। मनीष जी, कल आप किस वक्त आए यहाँ पर, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैं यहाँ सुबह 10 बजे यहाँ पर आ गया था। 10 बजे देखा तो सिकंदरा राव से यहाँ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है, पूरा रोड जाम था और बाबा के सेवा दल हर एक जगह पर हजारों की संख्या में बाबा के सेवा दल लगे हुए थे। हजारों की संख्या में बाबा के सेवा दल, मतलब पुलिस पर विश्वास नहीं, क्योंकि पता है कि जब भी हंगामा होगा, भगदड़ होगी, बाबा को सेफ पैसेज चाहिए भागने के लिए। इस पाखंडी बाबा ने अपने लोगों को लगा रखा था और पुलिसकर्मी सिर्फ 40। अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद में बाबा आए और लोकल पत्रकार, एक और मेरे साथ पत्रकार भाई थे, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई और बोला
कि पहले जो संचालक कर रहे हैं उनसे आप परमिशन लेके आइए। हम उनके पास गए, उन्होंने कलम से हमारे हाथ पे साइन मार दिया कि अब आप वीडियो बनाएं। हम वीडियो बनाने लगे तो हमारा मोबाइल या हमारा कैमरा वो छीनने लगे उनकी सेवा दल। उसके बाद में जिस समय गुरुजी 1:40 की समथिंग बाहर निकले, ऐसे शख्स को आप गुरु ना बल्कि पाखंडी बाबा ही बोलिए तो बेहतर है। जी, पाखंडी बाबा 1:40 पर जैसे ही अपनी गाड़ी में काफला लेकर के, काफला था कम से कम 50 गाड़ियों का उनके साथ में, जैसे ही निकलते हैं तो उनकी जो निजी सैन्य टुकड़ियां थी वो उस पाखंडी बाबा की रज लेने के लिए, धूल लेने के लिए उनके पीछे भागी। और जैसे ही पीछे भागी तो यहाँ पर जो जनता थी वो भी अपना आपा खो बैठी और पीछे पीछे धूल लेने के लिए भागी। मौत के तांडव पर स्थानीय लोगों का साफ कहना है, बाबा की सुरक्षा कर्मियों की वजह से 121 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। सुरक्षा में तैनात कमांडो ने भीड़ को धक्का मारा, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। फिर जो हुआ वो एक दर्दनाक कहानी है। हाथरस में जो सत्संग के दौरान हादसा हुआ उस समय हम मौके पर मौजूद हैं। ये है हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का फुलरी गांव। यहाँ पर आप देख सकते हो तस्वीरों से कि पीछे तक आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पांडाल आपको नजर आएगा। इस पांडाल के अंदर तकरीबन 30,000 के आसपास जो प्रशासन कह रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ। लेकिन हादसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है बाबा का सत्संग चला था। सत्संग के बाद में ये बीच में जो है हाईवे है और हाईवे के उस तरफ यानी कि रोड के दूसरी साइड पर बाबा के जो अनुयायी हैं, क्योंकि यहाँ से सत्संग होने के बाद में बाबा जो है यहाँ से जब निकले, जब सत्संग समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद बाबा यहाँ से निकलकर इस तरफ आए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे जो है आपको खेत नजर आएगा। तो जैसे ही बाबा यहाँ से निकले, बाबा के निकलने के बाद जो उनके अनुयायी हैं, जो चरण रज होती है, उनकी जो चरणों की धूल होती है उसको लेने के लिए लोग यहाँ पहुँचे और उन लोगों में उन जो व्यक्ति थे जो वहाँ पहुँचे थे चरणों की रज लेने में, तो वहाँ पर ज़्यादातर संख्या में जो है महिलाएं थी, महिलाओं के अलावा बच्चे थे। तो यही कारण है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो जगह थी या सामने आप देख सकते हो ये जो वो एरिया है कि यहाँ पर जो है बाबा के जो अनुयायी हैं, बाबा यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे तो जो उनके अनुयायी थे वो पहुँचे और ये जो बीच में नाली है आप देख सकते हो तस्वीरों से साफ साफ की बीच में ये नाली है, नाली के उस तरफ खाली खेत है और दूर तक जरा जूम करके दिखाइए कि वहाँ तक जहाँ पर आप देख सकते हो जो कपड़े पड़े हैं, जो सामान पड़ा हुआ है, ये उन महिलाओं का है, उन बच्चों का है जो कि इस हादसे का शिकार हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है खाली गीला है, पानी भरा हुआ था और यहीं पर ये जो नाली है यहाँ पर जो महिलाएं या जो बच्चे जो उनके चरण देने पहुंचे थे वो गिर गए और एक के बाद एक उनके ऊपर लोग जो है पहुंचते रहे और इतना बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तकरीबन 122 जानें जो हैं गंवाई गई हैं। लेकिन जो लापरवाही आप साफ देख सकते हो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि जो जगह थी यहाँ पर जो है ये हादसा हुआ, इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ना तो यहाँ पर कोई एम्बुलेंस थी मौके पर और ना ही फायर ब्रिगेड की जो चीज़ें होती हैं वो थी। और जो पूरा पांडाल है आप देख सकते हो कि पूरे पांडाल के अंदर आपको कहीं पर भी एग्जिट या एंट्री पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से भीड़ आती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एग्जिट, एंट्री पॉइंट और इमरजेंसी एक गेट की व्यवस्था की जाती है ताकि इमरजेंसी में अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, किस इस तरह का कोई घटना होती है तो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में लोगों को रोका जाता है। तो आप देख सकते हो कि हाईवे के इस तरफ जो है बाबा की सभा चल रही थी और हाईवे के दूसरे साइड पर आपने देखा कि वहां पर यह हादसा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, इससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। घटना किस तरीके से हुई, हादसा कैसे हुआ? ये घटना के स्थल पर तो हम नहीं थे, पर जो जितनी लाशें यहाँ बताई जा रही हैं उससे ज़्यादा आंकड़ा हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में था। यहाँ हमने अपनी आंखों से करीब 90-100 लाशें अपनी देखी हैं और मीडिया पर दिखाई जा रही हैं 116। जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पे? व्यवस्था यहाँ सब फेल है। लोगों के बीच में ढोंगी बाबा ने इतनी पैठ बनाई थी, जब बाबा सत्संग करता तो लाखों की भीड़ उमड़ती। मंगलवार को भी ऐसा ही हुआ था। रतिभानपुर में भी लाखों की भीड़ उमड़ी। ढोंगी बाबा जैसे जाने लगा तो लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भागे। लोगों को उम्मीद थी कि उनके दुख दर्द मिट जाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि उनके परिवार में मौत का मातम छा जाएगा। अगर पोस्टमार्टम गया में कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ हाथरस में, वहाँ के 21 सब यहाँ पहुंचे हैं और जिसमें अधिकतर महिला शामिल है। आपको बता दें 14 लोग आगरा के भी हैं, मथुरा के भी हैं, कुछ